न्यू ईयर, न्यू रेजोल्यूशंस और ऑब्वियसली एक नई हंट परफेक्ट म्यूचुअल फंड के लिए। अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं आते तो म्यूचुअल फंड एनालाइज करना एंशिएंट स्क्रिप्ट्स डीकोड करने जैसा लगता है। तो ज्यादातर लोग ऑब्वियस चीज करते हैं, रेटिंग्स देख लेते हैं। ओह, इस फंड की रेटिंग 5 स्टार है, मतलब अमेजिंग है, बाय करना चाहिए। मजाक नहीं कर रही, मैंने भी अपना जर्नी ऐसे ही स्टार्ट किया था। सबसे लंबे टाइम तक मुझे लगता था स्टार रेटिंग्स इज इक्वल टू गारंटीड हाई रिटर्न्स, जब तक बबल बर्स्ट नहीं हो गया। देखो, कुछ साल पहले 2 फंड्स के पास सेम शाइनी 5 स्टार वाला बैच था। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, एक मिड कैप फंड, और मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड। अगर आपने दोनों में इन्वेस्ट किया होता तो कुछ शॉकिंग दिखता। जबकि मिराई इमर्जिंग ब्लू चिप राइज कर रही थी, फ्रैंकलिन प्राइमा अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रही थी, ना 5 इयर्स में, ना ही 6, कुछ नहीं। तो तब मुझे रियलाइज हुआ रेटिंग्स कुछ गारंटी नहीं करती, ना परफॉर्मेंस, ना कंसिस्टेंसी, ना ही बेसिक बेंचमार्क को बीट करना। तो सही म्यूचुअल फंड एक्चुअली कैसे पिक करें? बात करते हैं 5 स्टेप प्रोसेस की, जो मैंने खुद यूज किया, जिसने मुझे हेल्प किया सोचने, एनालाइज करने और कॉन्फिडेंटली चूज करने में, ना कि रेटिंग्स को ब्लाइंडली सिर्फ फॉलो करने में। चलिए समझते हैं। स्टेप 1, अपनी गोल को अंडरस्टैंड करना और समझना कि कहाँ इन्वेस्ट करें। फंड चूज करने से पहले अपना डेस्टिनेशन चूज करो। मान लो मैं अर्ली रिटायर होना चाहती हूँ और मेरे पास 15 साल हैं। मुझे एक ऐसा फंड चाहिए जो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स सब में इन्वेस्ट करे। तो फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा फिट हो सकता है। एक बार गोल क्लियर हो जाए तो कैटेगरी ऑब्वियस हो जाती है। स्टेप 2, फंड्स को स्क्रीन करें उनके रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे। नेक्स्ट स्टेप में फंड्स को रोलिंग रिटर्न्स यूज करके स्क्रीन करना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट फंड की एक्चुअल पर्सनालिटी दिखाता है। रोलिंग रिटर्न्स का मतलब है फंड ने कैसा परफॉर्म किया, सिर्फ एक फिक्स पीरियड में नहीं बल्कि मल्टीपल ओवरलैपिंग पीरियड्स में। जैसे सिर्फ एक 5 ईयर विंडो का रिटर्न चेक करने की जगह 2015-20 रोलिंग रिटर्न्स हर पॉसिबल 5 ईयर विंडो चेक करता है। 2015 से 20, 16 से 21, 17 से 22। अगर फंड ज्यादातर विंडो में अच्छा करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये कंसिस्टेंट है और ना कि सिर्फ एक पीरियड में लकी है। फंड्स को रोलिंग रिटर्न के बेसिस पर स्क्रीन करने के लिए प्राइम इन्वेस्टर पे जा सकते हो और फंड कैटेगरी रोलिंग रिटर्न सेक्शंस पे नेविगेट कर सकते हो। ये आप उनके फ्री ट्रायल वर्जन में एक्सेस कर सकते हो। 3 ईयर और 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ये कुछ शॉर्टलिस्टेड फंड्स आते हैं। क्वांट फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। क्योंकि हमने 5 साल से ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड्स चाहिए, इसलिए बैंक ऑफ इंडिया को एक्सक्लूड कर दिया है, जो कि 2020 में ही लॉन्च हुआ था। अब आते हैं हमारे 3rd स्टेप पे, इन रोलिंग रिटर्न्स को प्लॉट करना और फिर उन्हें समझना। अब हम रोलिंग रिटर्न्स को प्लॉट करते हैं परफॉर्मेंस और वॉलेटिलिटी को विजुअली कंपेयर करने के लिए। ये प्राइम इन्वेस्टर पर भी कर सकते हैं। ऐसा करते ही पैटर्न्स दिखने लगते हैं। क्वांट फ्लेक्सी कैप वाइल्ड और वॉलेटाइल है और एग्रेसिवली स्विंग करता है। हम एवरेज रिटर्न्स चेक कर सकते हैं, कितनी बार फंड ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी देख सकते हैं। ये सिर्फ रिटर्न नहीं बल्कि जर्नी भी समझाता है और जो हमें हेल्प करती है। स्टेप 4 में हम रिस्क रेशियोज चेक करेंगे मॉर्निंग स्टार पर। हर शॉर्टलिस्टेड फंड को मॉर्निंग स्टार पे चेक करो, उनके शार्प रेशियो के लिए, अपसाइड कैप्चर रेशियो के लिए और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो के लिए। यहाँ आपको समझ में आता है फंड रिटर्न्स कैसे जनरेट करते हैं। शार्प रेशियो बताता है कि हर यूनिट रिस्क लेने पे कितना रिटर्न मिलता है। ये जितना ज्यादा हो उतना बेटर है। अपसाइड कैप्चर दिखाता है कि फंड बुल मार्केट में कितना अच्छा परफॉर्म करता है, एंड डाउनसाइड कैप्चर दिखाता है कि करेक्शंस के टाइम में ये फंड कितना प्रोटेक्ट करता है। और अचानक कुछ पर्सनालिटीज दिखने लगती हैं। क्वांट फ्लेक्सी कैप बुल मार्केट में अच्छा करता है और उसका हाई अपसाइड कैप्चर है। वहीं पराग पारिक मार्केट फॉल्स के दौरान शाइन करता है लो डाउनसाइड कैप्चर के साथ। और HDFC फ्लेक्सी कैप ये बैलेंस्ड है। उसके शार्प रेशियो, अपसाइड कैप्चर और डाउनसाइड कैप्चर रेशियोज की बात करें तो ये सब कहीं बीच में आते हैं। सेम रिटर्न्स लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट जर्नीज। अब आते हैं स्टेप 5 पे, जहां हमें एक फंड मैनेजर का स्टाइल समझना चाहिए। ये बहुत ही अंडररेटेड है लेकिन एक्सट्रीमली इंसाइटफुल है। फंड मैनेजर्स कैप्टन की तरह होते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी डिसाइड करती है कि शिप कैसे सेल करेगी।
सत्या सोंतानम ने नो योर फंड मैनेजर सीरीज में कुछ एक्टिव फंड मैनेजर्स को इंटरव्यू किया उनका इन्वेस्टिंग स्टाइल समझने के लिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन डिस्कशन के बेसिस पर हमें पता चलता है कि HDFC फ्लेक्सी कैप में जहां लंबे समय तक प्रशांत जैन एज फंड मैनेजर रन करते थे, लेकिन उनके बाद रोशी जैन ने 2 से 3 साल उस फंड को संभाला। रोशी जैन ग्रोथ स्टाइल पर फोकस करती थी, लेकिन प्रशांत जैन की स्टाइलिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग की थी, और अब रोशी जैन भी इस फंड को छोड़ चुकी हैं। बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप की, तो फंड हाउस कंपनी फंडामेंटल्स पे इतना फोकस नहीं करता, बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स पे और मार्केट में साइकिल्स कैसे शिफ्ट हो रही हैं उस पर फोकस करता है। ये बुल मार्केट में अच्छा कर सकता है। एंड बात करें पराग पारिक की, तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं और उनके फ्लेक्सी कैप फंड में फॉरेन स्टॉक्स का एक्सपोजर है। फॉलिंग मार्केट में पीयर्स के अगेंस्ट ये फंड स्टैंड आउट करता है। स्टाइल जानना ये समझने में हेल्प करता है कि जो फंड आपके पास ऑलरेडी है उसके साथ आपका स्टाइल कॉम्प्लीमेंट करता है या क्लैश करता है। आप ऐसे और इंसाइटफुल स्टोरीज और पर्सपेक्टिव्स के लिए हर वीक हमारे न्यूज़लेटर माइंड ओवर मार्केट में रीड कर सकते हैं। देखो, ज्यादातर इन्वेस्टर्स एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट करने से पहले थर्ड पार्टी रिसर्च फर्म्स जैसे कि वैल्यू रिसर्च, मॉर्निंग स्टार या क्रिजिल की रेटिंग्स देखते हैं। हम सब जानते हैं कम से कम थ्योरी में कि ये रैंकिंग्स फ्यूचर परफॉर्मेंसेस गारंटी नहीं करती, लेकिन फिर भी हम इन पे काफी वेट देते हैं। पहली लिमिटेशन ये है कि रैंकिंग्स कंप्लीटली पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होती हैं, इंक्लूडिंग रिस्क कितना लिया और फंड कितना वॉलेटाइल है, और ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव है। तो अगर कोई अज्यूम करता है कि ये रैंकिंग किसी डीपर एनालिसिस या पर्सनल जजमेंट से आती हैं, तो उन्हें करेक्ट करना पड़ेगा। ये सिर्फ बताती है कि फंड पहले कैसा बिहेव करता था, ना कि फ्यूचर में कैसा बिहेव करेगा। दूसरी, ये मॉडल्स रीसेंट परफॉर्मेंस को कुछ वेट देते हैं। तो अगर फंड 1 या 2 साल पहले अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था क्योंकि मार्केट फंड मैनेजर की स्टाइल को फेवर नहीं कर रही थी, तो रैंकिंग्स गिर जाती हैं। जैसे जब फॉर्मर फंड मैनेजर प्रशांत जैन के फंड्स 2016 से 2020 के दौरान अच्छा नहीं किए, तो आप देखते हैं कि कुछ एजेंसीज ने उनके फंड्स को लो रैंक कर दिया, लेकिन जैसे ही बाद में वो पिकअप किया, रैंकिंग फिर से शिफ्ट हो गई। अगर आपको नहीं पता, तो प्रशांत जैन उस वक्त सबसे रिस्पेक्टेड और लॉन्ग सर्विंग म्यूचुअल फंड मैनेजर्स में से थे, जिन्होंने अपने 2 डेकेड्स में फंड मैनेजर के तौर पर कम से कम 20% के कैगर रिटर्न्स दिए थे। ये बेंचमार्क रिटर्न से काफी ज्यादा है। अगर उनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल को कंसिडर किया जाता, तो डल फेज के दौरान उनके फंड्स की रेटिंग्स नहीं गिरती। तो सोल्यूशन क्या है? ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग सबसे सिंपल और सेफेस्ट ऑप्शन है। आप फंड पिक नहीं करते, फंड मैनेजर पिक नहीं करते, स्टाइल्स या साइकिल्स भी प्रेडिक्ट नहीं करते, सीधा मार्केट बाय करते हो। कोई ड्रामा नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। इंडिया में पैसिव फंड्स का शेयर सिर्फ कुछ ही सालों में 7 से 17% तक ग्रो कर गया है। लेकिन अगर आप भी एक्टिव फंड्स प्रेफर करते हैं हायर रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी के लिए, तो याद रखें कि सब एक्टिव फंड्स बेंचमार्क को बीट नहीं करते और रेटिंग्स आपको वो फाइंड करने में हेल्प नहीं करती। इंस्टेड डिस्कस किया गया 5 स्टेप प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं। देखो, ये 5 स्टेप प्रोसेस भी पास डाटा देखता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि आप एनालाइज कर रहे हो, समझ रहे हो, सोच रहे हो, ब्लाइंडली स्टार रेटिंग्स फॉलो नहीं कर रहे। ये फंड्स एनालाइज करने का सिर्फ एक स्टाइल है। आप रोलिंग रिटर्न से स्टार्ट कर सकते हो, कोई और रिस्क रेशियोज या मैनेजर स्टाइल से स्टार्ट कर सकता है। एक सिंगल राइट वे नहीं है। और अगर ये भी आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, तो इंडेक्स फंड्स हमेशा हैं, सिंपल, लो कॉस्ट, रिलायबल। लेकिन अगर आप एक्टिव फंड्स पिक करना चाहते हैं, तो उसे वो अटेंशन दें जो वो डिजर्व करता है। हम वीक्स रिसर्च करते हैं कौन सा फोन या कौन सी कार बाय करनी है, तो फंड और फंड मैनेजर को भी स्टडी करना चाहिए जो आपके पैसों को मैनेज करता है। हमें कमेंट्स में बताएं कि म्यूचुअल फंड्स को स्क्रीन करने का आपका मेथड क्या है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।